आप सभी को राम राम। और जो भी मेरा वीडियो सबसे पहले खोले चलाए सुनने के लिए आप सभी बोलिए राम राम, क्योंकि राम राम बोलने से ही हमारे मन में जो संशय है, कष्ट है, जो परेशानियां हैं, आधा कष्ट और आधी परेशानियां सिर्फ राम राम बोलने से दूर हो जाती है। तो जब भी वीडियो चलाए राम राम जरूर बोलिए। और चलिए, कलयुग से सतयुग लाने में आप मेरी मदद करिए। आइए मिलकर रामायण पाठ सुनते हैं और कलयुग से सतयुग की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। 132 दोहा पूरा हो गया है और 133 दोहा चल रहा है। रहे तहा दुई रुद्र गण ते, जा नहीं सब भेऊ, विप्र बेस देखत फिरही, परम कौतुक तेहु। वहां वहां तो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का बेस बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। दोहा 133 और उसके अंदर की चौपाई। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेस अति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निकी दिन्ही हर सुंदरताई, रिचई राजकुमरिया छवि देखी, इन्हीं बिरही हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है। उनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिच दी गई और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हसहि पसंबुगन अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मनु अटपटी बानी, समझु न परे बुद्धि भ्रम पानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तब बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निरप कन्या देखा, मृकट बदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं दे जाना, केवल राजकन्याएं ने वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा 134। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल, देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज संगिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए तब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। चौपाई। जे जे ही दिसी बैठे नारद कूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भोली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुशुकाही। जिस ओर नारद जी फूल बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते और उनकी दशा देखकर शिव जी गड़ मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले जयमाला, दुलहिनी लय गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहि अति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कही जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छुटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी ने गरुड़ ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, बेसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्न ही सराप तिन्न अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गढ़ों को अत्यंत कठोर शाप दिया। दोहा 135। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हसेहु हमहि हो सो लेहु फल, बहुरी हसेहु मुनि कोई। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चको। अब फिर किसी मुनि की हंसी हंसी करना। चौपाई।
पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था, परंतु वे ही भगवान कमलापति के पास चले गए। देहु श्राप की मरियऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दुनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया की वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे इरीसा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बैरायहूं, सुरन प्रेरी विष पान करायहूं। मुनि ने कहा, तुम सुंदरो, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। दोहा 136। असुरा असुरा सुरा विष संकर आपू, रमा मणि चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मरी ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलेबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। चौपाई 136 के अंदर की। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहूं तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही फल करहूं, विस्मय हरस न ही कछऊ धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विवाद कुछ भी नहीं लाते हो। डह की पर चेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उचाहू। करस शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू कसाधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुंभ नशुंभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहि उगे फल आपन कीना। बंचे हूँ मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही सारा धारण करोगे, वह मेरा साप है। कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, करि हरहि की सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। दोहा 136 पूरा हुआ। प्रभु श्री राम की जय। भारत माता की जय। सनातन संस्कृति की जय।